के हाथ की चूड़ी से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। चेतावनी दी कि रात में घर से बाहर मत जाना। मगर भतीजी ने इसे अंधविश्वास समझा, मजाक उड़ाया और उसी रात दोस्तों के साथ बाहर पार्टी करने चली गई। अंदाजा नहीं था कि उसके ऊपर मौत मंडरा रही है। औरत पहले वैन परिवार की रक्षक थी और अगरबत्ती न मिलने से उसकी सारी शक्तियां खत्म हो गई और वह भटकती आत्मा बन गई। सौभाग्य सितारे का जन्म वह परिवार की बेटी के गर्भ में हुआ है। सौतीली माँ ने गर्भवती होने के कारण मार डाला। स्वर्ग ने देवी को आदेश दिया कि वह उसी बेटी के शरीर में पुनर्जन्म लेगी, वह फिर से स्वर्ग में जा सके। लेकिन बच्चा सुरक्षित पैदा नहीं हुआ तो उसे आसमानों की बिजली से उसे नष्ट कर दिया जाएगा। देवी ने यह जिम्मेदारी स्वीकार की, परिवार की बेटी के रूप में जन्म लिया। पता चला कि गर्भ में पल रहे बच्चे की ऊर्जा कमजोर है। बचाने के लिए उसके पिता को खोजना जरूरी है। उसे भाग्य गणना से जाना कि उसके पिता पास ही है। शानदार कार को रुका जिसमें एक अमीर युवक बैठा था। युवक ने पहचान लिया कि यही वो औरत है जिसे मालिक ढूंढ रहे हैं। वह उसकी सुंदरता से मोहित हो गई कि यही उसके पिता करने से पहले ही उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। उसे घर ले गया, लेकिन घर पर सब उसे ठग समझने लगे। सामने आई उसे पता चल गया कि वही बच्चा मेरा ही है। भतीजी ने उसे ताना मारा कि यह औरत इस घर के लायक नहीं है। उसने जवाब दिया कि उसके गर्भ में इस घर का सितारा है। कुछ हो गया तो परिवार का विनाश तय है। गुस्से में उस पे वार करने लगा, तभी वह गिर गया और यह औरत अपशगुन है। कहा कि भतीजी की चूड़ी हरे रंग में चमक रही है, वह बाहर न जाए। भतीजी ने उसे पागल कहकर भगा दिया। युवक ने उसे पैसा देकर कहा कि बच्चा होने के बाद तुम इस घर से चली जाना। उसने समझाया कि बच्चे की ऊर्जा के लिए उसके पिता की जरूरत है। युवक ने उसे अंधविश्वासी कहा और उसने सुन लिए। तभी चारों ओर ऊर्जा फैल गई। अगली सुबह खबर आई कि बच्ची पर किसी आत्मा का कब्जा हो गया है। बाहर जाकर देखा वैन किसी दानवी शक्ति में है। उसने कोशिश की लेकिन वह सफल रही। एक मंत्र पढ़ा, पल भर में आत्मा का सया उतर गया। हैरान हो गए। तभी सबको सच्चाई पता चली कि यही दिव्य रक्षक है। परिवार और अन्य जन्म में वे बच्चे की रक्षा के लिए धरती पर लौटी थी।